हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं आबिद टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी के 9 महीने बीतने के बाद सबसे मुश्किल होती है डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन आजकल सिजेरियन और ऑपरेशन का चलन काफ़ी बढ़ गया है। सिजेरियन डिलीवरी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें माँ और शिशु को कई तरह से स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। आइए जानते हैं कि क्यों, कब और कैसे सी सेक्शन ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन ऑपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इसके कई कारक हैं जो डिलीवरी पेन को शुरू होने से रोकते हैं, जैसा कि यूटेरियन सर्विस का पूरी तरह से ना खुलना, डिलीवरी पेन का धीमा होना या रुक जाना, या शिशु की डिलीवरी के लिए सही पोजीशन में ना होना। ऐसा आमतौर पर डिलीवरी के दूसरे चरण में होता है, जो कि यूटेरियन सर्विस के कुछ सेंटीमीटर तक ना खुलने के बाद आता है। प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्लेसेंटा यूटेरस के नीचे होता है और आंशिक या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक देती है, यानी कि यूटेरियस सर्विस को ढक देती है। 200 गर्भवती महिलाओं में से एक महिला को प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया होता है। प्लेसेंटा प्रीविया से अर्थ है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय की गर्दन को आंशिक रूप से या पूरी तरह से एकदम ब्लॉक कर देती है और इस प्रकार एक बच्चे के सामान्य डिलीवरी में हस्तक्षेप करता है। इस स्थिति में महिला को आराम करने और लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट या पार्शियल या मार्जिनल होता है, यानी कि अभी जैसे मैंने बताया कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, वह पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है या थोड़ा सा होता है या थोड़ा सा उसमें गैप रहता है। तो अगर कंप्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है तो सिजेरियन ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। नंबर तीसरा है यूट्राइन रप्चर। यह एक ऐसी गंभीर स्थिति है कि जिसमें प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान शुरू होती है और इसमें तुरंत सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है। जब प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के दौरान गर्भाशय छिल जाता है तो शिशु को ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिक्कत आने लगती है और लगभग 1500 में से एक महिला के यूट्राइन रप्चर होता ही है और जिसमें तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर चौथी कंडीशन ये है कि पहले अगर सी सेक्शन हुआ हो तब क्या होगा। हो सकता है कि जिन महिलाओं की एक बार सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी हो उनकी दूसरी बार भी सी सेक्शन डिलीवरी ही हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पहले सी सेक्शन के दौरान गर्भाशय के छिलने से यूट्राइन रप्चर हुआ हो जिसमें तुरंत सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ी हो। नंबर 5 पे आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर जुड़वा या दो से अधिक बच्चे हों तो उनके लिए ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपके घर में 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको खुद को सी सेक्शन के लिए तैयार करना चाहिए, और अगर बच्चे डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आए तो ऐसी स्थिति में सी सेक्शन कराना पड़ता है। तो नंबर 6वें पे आता है कि एक लॉन्ग टर्म में आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो किसी गंभीर या लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है, जिसमें हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर और जेस्टेशनल डायबिटीज़ शामिल है। और इन स्थितियों में नॉर्मल डिलीवरी कराना माँ के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। यदि माँ को HIV, हर्पिस या अन्य कोई इन्फेक्शन है तो भी सी सेक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी पहली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेशन कीजिएगा कि हम हेल्थ रिलेटेड आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहें। तो दोस्तों, हमारा मोटिवेशन बना के रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।